हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम संग्रह क्लास में। तो इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमीन जो चैप्टर है ना उसकी थर्ड पार्ट को। क्योंकि सेकंड दो पार्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एमीन, ठीक है। तो जहां भी हम आपके यहाँ को कोड करने वाले क्वेश्चन नहीं आते वही क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहे ये क्वेश्चन पीवाई के क्वेश्चन है 2016 से लेकर के 2021 तक के भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम डिटेल में। डिटेल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है पीवाई के क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट होते ही हैं, ठीक। तो हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि N2Cl क्या होता है, ये आपको पता होगा। ये आपका होता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं BDC, ये होता है ना, ठीक। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये कोई रिएक्शन है, आपने पढ़ी होगी ये रिएक्शन। क्या कि जब भी हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड क्या होगा Cu की प्रेजेंस में Cl के साथ कराते हैं, ये रिएक्शन आपने गार्टरमान पढ़ी होगी, ठीक है। गार्टरमान अभिक्रिया, ये गार्टरमान अभिक्रिया में क्या होता है, Cu की प्रेजेंस में HCl ले सकते हो आप, HBr ले सकते हो, KCl ले सकते हो, वो गार्टरमान रिएक्शन होती है। बस ये होता है कि Cu होता है, तो यहाँ पर कैटलिस्ट उत्प्रेरक क्या होता है, Cu। तो ये रिएक्शन अगर आपने पढ़ी है, ठीक, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या बनाना है, हमको ये बताना है कि ये यहाँ पर क्या होगा, ए वही तो है, इसको इसकी रिएक्शन जब होगी जो बनेगा वो ए ही होगा। तो जब हम Cu के साथ HCl लगी कराते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पर होता क्या है, ये N2 निकल जाता है, ठीक। HCl को लेकर निकल जाते हैं यहाँ से, ये Cl यहाँ पर लग जाता है, क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। अब आप कह रहे हो कि ये भी Cl था, ये भी Cl था, ये क्यों गया, ये इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस, ये दिख रहे हैं ना, तो ये नेगेटिव चार्ज है। अगर इस पर कोई चार्ज होगा तो ये कैसी होगी, अनस्टेबल होगी ना। और जब ये अनस्टेबल है इसलिए ये Cl होता है यहाँ पर, ठीक। तो अनस्टेबल तो चाहिए नहीं भाई हमें। अब ये देखो जैसे हम रिएक्शन करा रहे हैं, जब वही अनस्टेबल है तो उससे बनने वाला प्रोडक्ट तो कितना अनस्टेबल होगा, इसलिए ये कारण है, ये Cl निकलता है जो भी चार्ज होता है उस पर, ठीक। मैकेनिज्म में आप देख सकते हो, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं और रिएक्शन बताना चाहूँ इसकी, तो आप देखो सेम रिएक्शन है, गार्टरमान ही है, इसका नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम होता है गार्टरमान रिएक्शन, गार्टरमान अभिक्रिया। Cu HBr के साथ करा दो तो ब्रोमोबेंजीन बनता है, ठीक है, इसी की रिएक्शन है। अगर मान लो C की प्रेजेंस में अगर आप KCl के साथ करा दो, ठीक है, तो साइनोबेंजीन बनता है, ये भी गार्टरमान रिएक्शन है भाई, ठीक है। तो ये सी गार्टरमान रिएक्शन मैंने आपको बता दी, ठीक है। सैंडविच रिएक्शन भी होती है पर, लेकिन यहाँ पर तो बस इसी का मतलब मैंने ये चीज आपको बता दी, ठीक है। ये आपको रिवाइज होगी, तो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा यहाँ पर, क्लोरोबेंजीन। और ये ध्यान रखना, अगर आप HBr लोगे ब्रोमोबेंजीन और KCl लोगे तो साइनोबेंजीन, Cl होगा तो यहाँ पर, ठीक है। ये बन गया, ये फर्स्ट का आंसर है, इसमें आंसर ले सकते हो आप। फिर हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो 3, 2, 1 आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन ये रहा, एसिटामाइड क्या होता है, P2O5 की प्रेजेंस में हीट कर दो, ठीक है, हीट। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, CH3CONH2, इसको हम हीट कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, P2O5, ठीक है, सेकंड है। अब अगर हीट करेंगे तो आपको पता है जल निकलेगा, तो जल निकलेगा, देखो H2 ये दिख रहा, वो ये था, क्या निकल जाएगा, H2 निकलेगा, नहीं निकलेगा बताओ, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो H2 को छोड़ करके बस जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH3C और ये N, क्या बन गया, मिथाइल साइनाइड। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल साइनाइड, एक आंसर हो गया, ए मिल गया। अब बी देखना है। अब मान लो अब इस ए की रिएक्शन आप किसके साथ करा दो, वो कह रहा है कि Na और C2H5OH, ठीक है, ये इसके साथ कह रहा है वो। अब देखो ऐसे मत सोचना कि ये इसका मतलब या का मतलब प्लस ही होता है, ठीक है, ये चीज। अब जब इसकी आप रिएक्शन कराओगे इसके साथ, तो आपने एक मेंडस रिडक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, मेंडस रिडक्शन भाई, ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था ये। तो मेंडस रिडक्शन में क्या होता है कि RCl की रिएक्शन हम जब किसी भी क्या करते हैं, हम Na और C2H5 जब ये कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये क्या होता है, अपचयन होता है, इसको हम रिवेंडस अपचयन कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, अपचयन होता है, यहाँ पर ये अपचयन करवाता है Na + C2H5OH, इसको मेंडस अपचयन, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, मेंडस रिडक्शन कहते हैं इसको। तो क्या होगा, अपचयन होगा। अगर मान लो अपचयन होगा तो अपचयन का मतलब कि हाइड्रोजन जोड़ना, तो बस ये होगा, देखो एक हाइड्रोजन आप इसको दे दो और इसको दे दो आप हाइड्रोजन, बस मामला सेट हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो ध्यान रखना Na + C2H5 दिख रहा है आपको, ध्यान रखना क्या है, ये मेंडस अपचयन है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो CH3, ठीक है। तो देखो यहाँ इसको आप हाइड्रोजन दो, इसको आप कितने हाइड्रोजन दोगे भाई, 2 हाइड्रोजन इसको दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। क्योंकि मेंडस अपचयन का मेन टारगेट ये होता है कि ये एल्किल साइनाइड से एल्किल एमीन बनाता है, क्या बनाता है, एल्किल एमीन। एमीन का मतलब क्या बनेगा, NH2
तो 2 हाइड्रोजन चाहिए इसको NH2। अब आप इस कार्बन के बॉन्ड जब पूरे करोगे तो इसको भी 2 हाइड्रोजन देनी पड़ेगी ना आपको, ठीक है। तो इसके बॉन्ड पूरे करोगे तो 2 हाइड्रोजन इसको देनी, 2 हाइड्रोजन इसको देनी, क्या बन गया एल्किल। तो बी प्रोडक्ट तो आपका ये हो जाएगा, ए प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा भाई, ठीक। ये अब देखो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट तो सेम है, वो ये देखो P2O5 के पास में हीट कर दो आप इसको। जब आप इसको हीट करोगे, इसका नाम क्या है बेंजामाइड, ठीक है, उसका नाम क्या था एस्टामाइड, ये है, ठीक है। इसको आप हीट करोगे किसकी प्रेजेंस में, P2O5 की प्रेजेंस में। अगर आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पर जल निकलेगा O और H2, ठीक है, क्या बचा Cl बन जाएगा, ठीक है, साइनोबेंजीन बन जाएगी आपकी ये। अब देखो ये तो बन गया आपका ये साइनोबेंजीन, ये का आंसर मिल गया हमें। अब देखो अगर H2 की प्रेजेंस में अगर हीट कर दूं मैं किस H2O हीट नहीं सॉरी H+ की प्रेजेंस में, जब मैं H2, अब आप समझ जाओ जहां भी देखो H+ की प्रेजेंस में अगर H2 लग रहा है ना, इसका मतलब वो हमसे कह रहा है कि इसमें आप जल अपघटन कर दो, ठीक है, जल अपघटन करवा रहा है ये यहाँ पर जल की, क्योंकि आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, ये रिएक्शन मैंने सेकंड वीडियो में कराई थी, ये साइनोबेंजीन, ठीक है। जल अपघटन अगर इसका कराओगे आप, होगा क्या, कुछ नहीं, सिंपल है, जल आप इसमें जोड़ दो, ठीक, क्या करो जल ऐड कर दो आप यहाँ पर। जब आप इसका जल ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो COO, ठीक है, डबल ले लूं क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बेंजोइक एसिड बनता है। जब भी हम साइनोबेंजीन जल अपघटन करते हैं H+ की वजह से, तो क्या बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है कोई, ठीक है, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो आपको अगर बेंजीन वाला है तो बेंजीन वाला ही बनेगा ना, तो बेंजोइक एसिड बनेगा। और देखो 2H2 क्यों लगा, 2 की जरूरत थी तो मैंने बैलेंस की कर दिया, नहीं वैसे हम H2 लिख देते, कोई प्रेजेंस कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस करना कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, वो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया। और देखो N और H क्या निकल जाता है NH3, नहीं समझे क्या, 2 दूनी 4 था, एक यहाँ पर यूज हो गया, 4 में से 3 बची, 3 यहाँ पर आ गई, एक हो रहा था, NH3 निकल गया, क्या बनेगा ये। तो देखो इसके प्रेजेंस में जब कराओगे बी क्या बनेगा ये, तो एक आंसर वो साइनोबेंजीन, बी का आंसर ये, ठीक। फोर्थ देखो क्या है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, तो देखो C6H5NO2, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। Fe+HCl, इसकी प्रेजेंस में क्या कर रहे हो आप, FeHCl, मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया था भाई ये चीज, ठीक है, फर्स्ट वीडियो में कराई थी ये चीज कि Fe और HCl की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर अपचयन कराते हैं, ये क्या करवाते हैं, ये अपचयन, ठीक है। और जब हम अपचयन करते हैं FeHCl की प्रेजेंस में तो क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन किसमें चेंज हो जाएगी, एमीन में, ठीक। तो देखो एमीन में चेंज करने के लिए सिंपल तरीका है, O को हटा दो H जोड़ दो, एमीन में चेंज हो जाएगा ना, 2 O को हटा दो 2 ही H जोड़ दो, इसमें एमीन चेंज होगा, तो C6H5NH2 2 जोड़ दें, ठीक है, ये हुआ क्या किया था, अब चल गया था H। अब कितनी H यूज हुई आप देख सकते हो, 2H तो यहाँ पर यूज हो गई, ठीक है, 2H तो ये हो गई, ठीक है, 2H इसको निकालने के लिए चाहिए, वो सॉरी 2 O निकालना है, 2 O निकालने का मतलब है 2 जल के मोल अणु निकालने पड़ेंगे, ठीक है, 2 मोल जल के निकालने पड़ेंगे, तभी तो देखो 2 तभी तो O के 2 मोल निकलेंगे ना, यहाँ से देख लो आपको, ठीक है। तो कितनी H, 2 दूनी 4 H तो यहाँ पर, 2H यहाँ पर, कितनी हो गई 6H, ये चीज, ठीक है। बैलेंस करना कर सकते हो, नहीं H+ लिख दो, सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है, बैलेंस कर दो आप, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है, मैं तो बस H लिख रहा हूँ, मैंने आपको समझ दिया, ठीक है, H, ये चीज हो गई। अब देखो इससे A बनेगा, ये तो मिल गया हमको, ठीक है, यहाँ से मैं देखो FeHCl के साथ रिएक्शन A इसमें पहुंच गया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी रिएक्शन इसकी रिएक्शन बी प्रोडक्ट बनना है। बी प्रोडक्ट कब बनेगा, जब NaNO2 और कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा मैं इसको, ठीक है। तो देखो इसकी रिएक्शन कराओ किसके साथ, कंसंट्रेट HCl प्लस NaNO2, तो क्या होगा यहाँ पर आपको दिख रहा है NaCl को लेकर निकल जाएगा, NaCl निकल गया, ठीक है। अब देखो वैसे हमको पता है कि जब हम इसकी ये क्या एनिलीन है ना, एनिलीन की रिएक्शन जब हम कराते हैं इसकी प्रेजेंस में NaN2HCl, या तो आप HNO2 डायरेक्ट लिख सकते हो, NaCl तो निकल गया, क्या बचा H बचा और NO2 बचा, तो HNO2 नाइट्रस एसिड लिख सकते हो डायरेक्ट, या आप ऐसे लिख सकते हो। देखो आप उसने एक टेम्परेचर भी नहीं लिखा यहाँ पर, क्योंकि जो रिएक्शन होती है ये 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें होती है, ठीक है, आप टेम्परेचर भी लिखना शायद होगा, ठीक है। इसमें ठंड में होती है रिएक्शन, जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ठंड में जो रिएक्शन होती है तो क्या बनाता है बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्या बेंजीन डाइएथाइल क्लोराइड। तो देखो C6H5 तो ये है ही, ठीक है, N एक यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा N2 हो जाएगा, ठीक, Cl यहाँ से मिल जाएगा N2Cl, और यहाँ से जला निकाल दो, ठीक है, सिंपल है ना, यहाँ से NaCl निकल जाएगा,
एच ओ ले रहा, एच ले रहा, तो इसका मतलब जल भी निकलेगा यहाँ से, क्या होगा C6H5 एन ये रहा, एक एन ये रहा, तो N2 हो गया, एक Cl ये रहा, तो N2Cl, इसको कहते हैं हम BDC यानी शॉर्ट में बेंजीन डाइजीन क्लोराइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट कौन सा है V, अभी तो ये मिला है आपका B प्रोडक्ट, अभी तो C भी प्राप्त करना है, तो अब इसका कर दो आप H2OH+ की प्रेजेंस में। ठीक है, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड H2OH+ की प्रेजेंस में। ये बता क्या कह रहा है, आप बेंजीन डाइजीन क्लोराइड को किसी अम्ल की प्रेजेंस में जल की वाष्प ली जाती है, यहाँ पर जल की क्या लिया थे, वाष्प। तो जब ध्यान रखना, आप बेंजीन डाइजीन क्लोराइड को आप किसी अम्ल की प्रेजेंस में जब जल की वाष्प जो गुजारोगे ना, तो पता क्या बनता है, फिनोल बनता है। सीधा सीधा देखो, आपको दिख भी रहा होगा क्या कि देखो H यहाँ से और Cl यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl, H यहाँ से Cl यहाँ से HCl और N2 गैस निकल जाएगी, क्या बनेगा C6H5 देखो N2 निकल गया, Cl निकल गया, OH यहाँ बचा, बस बोल रखे यहाँ पर क्या हो गया आपका, फिनोल। बताओ कोई दिक्कत आपको, एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिख ही जाऊंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप क्वेश्चन नंबर इसको और इसको डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है C6H5NH2, क्या ये, इसको क्या कहते हैं, एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन। आप साथ साथ लिखोगे भाई कॉपी में, तो आपको नाम एकदम फिट हो जाएंगे, क्योंकि नामों का तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस ही है। ये रहा एनिलीन, किसके साथ रिएक्शन कराओगे, NaNO2 और HCl के साथ कराओ। देखो ये सेम रिएक्शन है, NaN2HCl, बस थोड़ा सा इतना नहीं लिखा। ठीक है, NaN2HCl Na2HCl यही था। जब मैं यहाँ से यहाँ पर गया तो आप याद करो क्या बनाया था। ठीक है, तो वही सेम था। एक ये पर क्या था, एनिलीन, जो ये। ठीक है, जब मैंने इसके साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना था, बी प्रोडक्ट बेंजीन डाइजीन क्लोराइड, तो वही सेम होगा। जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे इसकी प्रेजेंस में बी, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन डाइजीन क्लोराइड। ठीक है, तो देखो क्या था, ये रहा NaN2HCl। ठीक है, NaNO2HCl। ठीक है, तब कराओ तो क्या बनता है आपका N2Cl, ऊपर में बेंजीन बना था। ठीक है, वही सेम है वैसे अपन, लेकिन आपको इसके अनुसार लिख देता हूं मैं। ठीक है, C6H5N2Cl, ये चीज सेम है, कुछ नहीं है। देखो अभी अभी बताई थी ये रिएक्शन मैंने आपको कि जब एनिलीन की रिएक्शन NaN2HCl के साथ कराते हैं तो ये कैसे बनता है, सिंपल है, रिएक्शन एकदम आसान है। क्या होता है यहाँ पर आप ध्यान से देखना। ठीक है, NaCl को निकल जाता है, NaCl, क्या बचा, देखो HNO2 बचा, H ये रहा, NO2 ये रहा, नाइट्रस से ये होता। ठीक है, अब देखो आप O है, H है, तो इसका मतलब जल तो निकलना ही निकलना है। अब देखो एक N ये था, ध्यान से ना। ठीक, देखो हम यहाँ पर जो HCl है ना, इसके 2 मोल लेते हैं, कितने, 2 मोल। ठीक है, तो देखो एक Cl तो N के साथ निकल जाता है, एक Cl इसे N के साथ, एक N ये रहा, एक N ये रहा, क्या बन गया, ये रहा N2, और एक Cl यहाँ से आ जाएगा Cl, और ये जल का मोल निकल जाता है, ये बनता है आपका बेंजीन डाइजीन क्लोराइड, BDC। अभी आपको बताया था, ये भी तो है मैंने। ठीक है, तो देखो जब यहाँ से मैं इसमें जाऊंगा तो ये तो ये हो गया आपका, ये मिल गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप क्या करा रहे हो, CuCl, ठीक है, किसके साथ, KCl। ये चीजें देखो, ये रिएक्शन भाई मैंने आपको बताया था अभी, पर लेकिन आपको ध्यान होगा कि यहाँ पर Cu लिया था सिर्फ, तो इसका मतलब वो गाल्टरमान रिएक्शन थी। अब देखो इसी को चेंज करने के बाद ये पता कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गया आपकी सेंडमेयर रिएक्शन लगेगी यहाँ पर। अब याद करो सेंडमेयर रिएक्शन आपने कहाँ पढ़ी थी, तो सेंडमेयर रिएक्शन आपने हेलोजन 1 चैप्टर में पढ़ी होगी। ठीक है, होगा क्या यहाँ पर, सिंपल है, N2 निकल जाएगा, KCl को निकल जाएगा, KCl, ये Cl यहाँ पर लग जाएगा इसके साथ। ठीक है, C6H5Cl, ये क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। ठीक है, साइनोबेंजीन, ये। ठीक, अब आपको मैं बेंजीन जो सेंडमेयर रिएक्शन है उसको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, बस ये देखना कि सारे प्रोडक्ट बन गए, क्या बी भी बन गया, देखो ये बी आ गया, ये वो होगा आंसर। अब आप देखो इससे कहाँ है, ये रहा, इससे सेंडमेयर रिएक्शन बता देता हूँ। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन बी सेम उसी की तरह, देखो ये क्या ले लिया, BDC। ठीक है, ये ग्रुप जो है वो C6H5 ही तो है भाई। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, इसके साथ, KCl के साथ, किसकी प्रेजेंस में, CuCl के साथ, तो ये तो आप मैंने आपको बताया था, ये बन जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, KBr ले लिया आपने, सॉरी KBr नहीं, अगर मान लो आपने HBr ले लिया। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, CuCl की प्रेजेंस में, CuBr की प्रेजेंस में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, CuCl लिख दिया, CuBr की प्रेजेंस में। ठीक है, जब हम HBr के साथ कराते हैं होता क्या, सिंपल, HCl को निकल जाता है, N2 निकल जाता है, Br यहाँ पर लग जाता है, क्या हो जाता है, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब मान लो आपकी CN में रिएक्शन है सारी की सारी ये। ठीक है, अब आप इसकी HCl के साथ करा दो CuCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तब भी आपको क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, ये सिंपल है, सारी सेंड रिएक्शन है। HBr लोगे ब्रोमोबेंजीन, HCl लोगे क्लोरोबेंजीन, KCl लोगे साइनोबेंजीन, इतना है। ठीक, तो
तो इसका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। तो 3 2 1 टेक योर स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा आपने। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, C6H5NO2, ठीक है ये है। इसकी रिएक्शन किससे करा दो, 6HSnHCl, ठीक है, SnHCl 6H, समझ गए ना क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका अपचय हो रहा है यहाँ पर। और ये तो क्या है, इसकी प्रयोगशाला विधि है, किसकी, एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है ना, एंडीन बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ सकते हो। एंडीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है नाइट्रोबेंजीन से SnHCl जब इसका अपचय कराते हैं, होता क्या है, 2 मोल है ना, 2 O2 के, O2 कितना 2, तो इसका मतलब 2 मोल निकालने मिलेगी जल के, निकाल दिए ना, 2 निकलेगा, ठीक, ये निकल जाता है। अब बनता है क्या, बस H पकड़ा दो इसको, क्या बन जाएगा, C6H5 एंड इसको H पकड़ा दो NH2, क्या बन गया जी, Na, क्योंकि ये तो आपको पता होगा ये इसकी क्या प्रयोगशाला विधि। तो ये प्रोडक्ट हमको मिल गया कहाँ, ये सॉरी X माना था यहाँ पर इसने X, ठीक है। तो देखो मैंने ये भी, इसने जो लिख भी दिया था कितना, 2 मोल जल के कितने निकले थे, 2, सिंपल है ना, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि इसकी रिएक्शन कराओ Br2 और TOH के साथ। देखो अब इसको तो मैं आप सीधा सीधा बता दूं आपको, ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है, नहीं ब्रांच से लिखेंगे तो दे ध्यान से देगा, क्योंकि रिएक्शन है हार्मान ब्रोमाइड रिएक्शन, आप एमाइड ब्रोमीन और नानी NOH या KOH कुछ भी, ठीक है। तो बनता है यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है कि जो CO ये तो निकल जाता है, ठीक है, एक कार्बन की कमी होती है इसमें और एमीन बनता है, ठीक है। तो वो एमीन ये बनता है, ये वाला ग्रुप और NH2 आ जाता है, ये तो बीच में से निकल जाता है, ठीक है। तो क्या बनता है C6H5NH2, क्या बनता है C6H5NH2, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा C6H5NH2, क्योंकि ये रिएक्शन में करवा चुका हूँ, ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा ये, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूंगा, चलो इस रिएक्शन में थोड़ा सा। अब देखो ये प्रोडक्ट बन गया, अब ये बनता है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, NaNO2HCl, तो यहाँ पर टेम्परेचर लिख दिया उसने 1 2 तीसरी बार रिवाइज हो रही है, तीसरी बार रिवाइज हो रही है ये, ठीक है, किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर तीसरी बार रिवाइज हो रही है ये। तो क्या बनेगा आपका C6H5N2Cl, क्या बनता है, बेंजीन डाइज़ोनिल क्लोराइड बनता है ना। जब आप एनलीन से किस में जाओगे, बेंजीन डाइज़ोनिल क्लोराइड में, तो आपको ये एकदम रट गई या कैसे माइंड में फिट हो गई होगी। जब आप NaNO2HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराओगे तो आप बेंजीन डाइज़ोनिल क्लोराइड में पहुंच जाओगे, ठीक। अब देखो बी प्रोडक्ट मिल गया आपको, ये रहा बी प्रोडक्ट। अब देखो आपको बी से सी जाना, बाप का मतलब वही है, आप सेम होता है इसका, ठीक है। बाप का मतलब ये होता है इसको हीट करना, ठीक है। जब आप हीट करते हो तो सेम है, हीट करने पर क्या होता है, भाप का मतलब वही जो मैंने आपको बताया था, जल की भाप के साथ इसको हीट करते हैं हम, ठीक है। तो सेम वही चीज कहते हैं, भाप शब्दों में समझ जाओ आप कि ये कह रहा है इसको हम H2, ठीक है, जल की भाप के साथ हम हीट करेंगे, ठीक है। तो जल की भाप से जब हम इसे हीट करते हैं तो होता है क्या, N2 निकल जाता है भाई, HCl को निकल जाता है, बचता है यहाँ से OH जो यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या था, ये था आपका C6H5, तो पहले से वहां था ही, OH यहाँ से आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल, क्या आएगा, फिनॉल, ठीक है। सी, अब आप क्या करोगे, फिनॉल बनेगा यहाँ पर सी प्रोडक्ट, ये क्या है सी। अब आप इसकी रिएक्शन के साथ कराओगे कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3, ठीक है। जब इसके साथ कराओगे तो आपको पता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, ये कौन सा होता है, ये ऑर्थो और पैरा, ये कौन सा होता है, ये ऑर्थो और पैरा इफेक्टिव होता है, आपको पता होगा ये, क्योंकि ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है ये, ऑर्थो और पैरा निर्देशी, ठीक, आपको ये पता होगा। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, मेटा, ठीक है, क्योंकि वो मेटा पर उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसकी ऑर्थो पैरा पर होती है भाई, ठीक है, ये चीज है। तो हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट HNO3, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है, तो यहाँ पर बनेगा क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, क्योंकि ऑर्थो और मेटा प्रभावी होता है ये, ठीक है। तो क्या बनता है, देखो इसके मैं ऐसे स्ट्रक्चर के साथ बना देता हूँ, ठीक है, आप क्लियर हो जाएगा। ये आपका फिनॉल, ये वाला ग्रुप, ठीक है, क्या बनता है, एक तो ऑर्थो बनता है, एक पैरा बनता है। तो ये वाला देखो, इस देखो ऑर्थो और पैरा में अगर आपको पहचानना बताऊं, ऑर्थो नाइट्रो बनेगा, पहले तो रुको 1 मिनट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है। एक बनता है आपका ऑर्थो पैराफिनॉल, ठीक, ऑर्थो पैराफिनॉल, ये ऑर्थो सॉरी पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखो ऑर्थो नाइट्रो क्या लिखेंगे, सिंपल है, देखो जिस कार्बन पर एक फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जिस कार्बन पर कोई भी ग्रुप है, मान लो इस कार्बन पर कौन सा ग्रुप है, ये है OH ग्रुप, ठीक है, इस वाले कार्बन पर। अब इस कार्बन के
बाद जो भी कारण होगा जस्ट वो कौन सा होगा, ऑर्थो। तो देखो इसके बाद ये वाला कारण कौन सा होगा, ऑर्थो, ये भी ऑर्थो होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्थो, ठीक। और इसके बाद जो भी होगा वो होगा मेटा, कौन सा होगा, मेटा, ये क्या होगा, ऑर्थो। इसके बाद जो होगा वो होगा पैरा, ये होते हैं बस। और देखो मैंने यहाँ पर लगाया नाइट्रो, तो पैरा कह दिया मैंने, पैरा नाइट्रो। मैंने जब यहाँ पर लगाया तो मैंने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कह दिया, बस ये है, ठीक। तो ये डी प्रोडक्ट भी बन चुके हैं हमारे, 2 आए हैं। मतलब कितनी सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आप इसका मैंने देखो अगर आपने मेरी 2 क्लास भी देखी है ना शुरुआत की, तब भी आप कर सकते हो इंट्रोडक्शनों को, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम इस वीडियो को, ठीक। तो देखो मैंने आपको ये तय मैं आपको इसको रिवाइज करवा दूं, ठीक है, ये कैसे बना, ठीक है। क्योंकि वैसे तो हमारा ब्रोमाइड रिएक्शन है, एक और रिवाइज कर, तो मैंने कई बार ये करा दिया रिएक्शन CONH2 किसके साथ, Br2 और QH के साथ, ठीक है। इसकी ट्रिक बता चुका हूं मैं, आप ब्रो और नानी, ठीक है, आप फॉर एमाइड, ब्रो फॉर ब्रोमीन, QH ने नानी से, ठीक है। अब देखो ये वाला ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, एमाइड, ठीक है। जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ से निकलता है K2CO3, ठीक है। तो ये C, ये दिख रहा होगा ना, ये C यहाँ से निकल जाता है, ये C जो है, बस ये कह रहा था इस रिएक्शन में एक कार्बन की संख्या में कमी हो जाती है। अब आपको दिख रही है सीधी सीधा CCI बना था, वहां पर कितने कार्बन थे, कितने कार्बन थे, देखो ये 3, 1 2 सॉरी 3 नहीं, ये तो है 6 कार्बन। अब इसको छोड़ करके मैं इसको छोड़ करके एक और कार्बन था वहां पर, इस ग्रुप को छोड़ करके एक और कार्बन था वहां पर, ये कार्बन में कमी होगी, देखो यहाँ पर नहीं वो कार्बन, तो ये कार्बन की संख्या में कमी करता है, बस ये है, ठीक है। तो बस सिंपल होता है हमारा ब्रोमाइड रिएक्शन में, K2CO3 बनता है आपका, KBr बनता है और जल निकलता है, बस। ये NH2 ग्रुप इसके साथ लग जाता है, ये ग्रुप यहाँ से निकल जाता है, बस ये कैंसिल हो जाता है, ये इसके साथ लग जाएगा, बन जाएगा, ठीक। ये चीज तो आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया है। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है भाई, ठीक। तो एक मोटिवेशन पॉइंट के साथ इस क्लास को हम वाइंड अप करते हैं, ठीक। तो मोटिवेशन पॉइंट है, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग को भटकाने के लिए, मैंने क्या कहा कि विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग को भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। एक और रिवाइज करवाता हूं भाई, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग को भटकाने के लिए, पर लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। इस मोटिवेशन पॉइंट के साथ इस क्लास को भाई वाइंड अप करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना जरूर भूलना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।